Okay, good afternoon students. लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था परसेंटेज कीटोइनॉल की ना, उसमें कई सारे फैक्टर्स डिसाइड देखे थे हम लोगों ने, लाइक IMHB देखा था, ठीक है ना, IMHB देखा था। उसके बाद फिर एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व किया था, एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक कंपाउंड देखा था, और क्या देखा था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखा था, और प्लस हम लोगों ने सॉल्वेंट का इफेक्ट भी चेक किया था वहाँ पे कि कौन सा सॉल्वेंट में कीटो ज़्यादा होगा या इनोल ज़्यादा होगा, ठीक है। वो सारी बातें हम लोग लास्ट टाइम। एंटी एरोमेटिक का केस जो था, एंटी एरोमेटिक का जो केस था, अच्छा स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री R&S फॉर्म इन एंशियोमर्स, वो नहीं रेसिपिक मिक्सचर, ये हो चुका है। एंटी एरोमेटिक में एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमने ये कंपाउंड लिया और कुछ ही है, बताओ इसका नंबरिंग करो जल्दी से। 1 2 इधर जाएं, अच्छा इधर क्यों नहीं जाएं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन है, यहाँ जाएंगे 3 हो जाएगा। तो सीधे बात करते हैं कि भाई ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो अगर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा 1 पे जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो देखो क्या बनेगा ये जरा। तो जो अनटच्ड है पहले उसको ऐसे लिख दो, राइट, ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जो हम दिखा भी सकते थे, अंडरस्टूड है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ये निकलेगा, और यहाँ पर क्या बना देगा, ये OH बना देगा, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो इसका एक फॉर्मेट और ले सकते हो, इसको ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको तोड़ लो तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो फाइनली ये जो बना, क्योंकि आप हर चीज दिखाओगे यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पेरीफेरी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, अगर हो गया तो एंटी एरोमेटिक, और अगर नहीं हुआ तो एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी में बताया था मैंने आपको वो चीज। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, अब बेटा यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, और ये जो टूटा तो यहाँ पर आया माइनस और यहाँ पर आया प्लस। अब बताओ जरा, प्लस को ये बनेगा, आपको टेक्निक बताया था, एक ट्रिक बताया था कि यस जो प्लस होता है माइनस उनको डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं फॉर टू चेक कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन उन सब पर sp2 है, और अगर कार्बन पर प्लस चार्ज है और सिंगल बॉन्डेड है तो उसमें भी sp2 होता है, यानी ऑल कार्बन आर sp2 है बेटा। इतना करने के बाद फाइनली हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। क्लियर है बेटा बात? तो जरा चेक करो आप कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो 4/4 डिवाइड हो गया, और अगर डिवाइड हो गया तो बन गया कंपाउंड क्या, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है बात? और अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट इनॉल कंटेंट, 0% इनॉल कंटेंट। लास्ट टाइम बात किए थे ना, इस टाइम पे 0% मतलब बहुत बहुत कम, ये कहने का मतलब 0% तो नहीं, बट मतलब इसका मतलब कि बहुत ही कम ट्रेसेस में मिलेगा आपको। तो ये कुछ एंटी एरोमेटिक, तो ये था इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या, एरोमेटिसिटी। ये क्या था बेटा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एरोमेटिसिटी। अब आगे की बात करते हैं, कुछ सारे फैक्टर्स खत्म करके आज इसको हम फाइनल खत्म हो गया। आज आपका दूसरा पार्ट भी शायद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना सभी को, ठीक है। अब इसके बाद आगे तो मैंने एरोमेटिसिटी को इन्वॉल्व किया। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं लेने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देते हैं। और उन सारे पार्ट्स को करने के बाद फाइनली फिर हम किसी भी कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि किसमें कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा और किसमें इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा। सारे फैक्टर्स मैं कवर कर लिए हूँ, कुछ ही रह गए हैं थोड़े से जो हमें कवर करने हैं। और उसके बाद फिर एक लास्ट इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड देन टॉटोमेरिज्म विल बी फिनिश्ड, ठीक है। अच्छा खासा हम लोगों ने इसमें टाइम दिया और डिटेल में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम फैक्टर लेने जा रहे हैं वो देखो फैक्टर क्या है। नेक्स्ट फैक्टर इज स्टेरिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर बेटा? स्टेरिक फैक्टर मीन्स स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू क्या? ड्यू टू बल्की ग्रुप्स, ड्यू टू बल्की ग्रुप्स। अब ध्यान दो इस टाइप क्वेश्चन पे क्या होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, हमने CH3CO लिया, फिर यहाँ पर भी CO ले लिया और यहाँ पे CH3 लिया। पहला एग्जांपल देखते जाना जरा सा, पहला एग्जांपल ये लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट लूंगा वो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट वाला एरोमेटिसिटी वाला पार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको चेक कर लेना है। बेटा एक चीज़ बताओ, क्या इसका इनॉल फॉर्म बन सकता है? यस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे? 1 2 3 इधर से बन जाएगा, 1 2 3 इधर से बन जाएगा। अच्छा इनॉल फॉर्म बन जाए
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मोर बॉन्डिंग मोर स्टेबल। जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा रोक के इस एग्जांपल को, मैं अगर आपको ये एग्जांपल दिखाता, ये एग्जांपल मैंने पहले भी कराया तो आपको समझ में आएगा। ये डबल बॉन्ड था और बेटा ये क्या था, याद आ रहा है कुछ? तो इसको अगर हम 1 बोले तो इसको 2 बोले, बेटा यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 वैलेंसी होता है कार्बन का, चारों कंप्लीट है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसका इनॉल, ये कीटो फॉर्म है बेटा, अब अगर हम इसका इनॉल फॉर्म बनाए तो डायरेक्ट लिखो क्या होता है, क्या बनाया जाए, ये डबल बॉन्ड वो तो बेटा ऐसे ही रहेगा। बोलो क्या बेटा, क्या एक साथ कैसे बता, वो करे फिर वो करे ऐसे ना, हाँ करो, पहले एक की बात कर लेते हैं क्या होता है उसके बाद चेक करते हैं। नहीं ऐसे नहीं, पहले एक पॉसिबिलिटी और चेक करते हैं उसके बाद बात करेंगे। तो ये हो गया, कंपाउंड पहले अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहता है। कंपाउंड का पहला प्रायोरिटी क्या होता है, टू मेक इट्स ऑन स्टेबिलिटी। तो अगर वो हो जा रहा है तो फिर वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा, तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब बेटा क्या होगा बताओ, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, बोलो, यहाँ पे जाएगा और ये क्या बना देगा, OH, और ये डबल बॉन्ड 2 1 से 2 3। जैसे ये OH बनाएगा, ये मैं बता चुका हूं आपको, यहां पे माइनस है, इस हाइड्रोजन पे क्या होगा, क्योंकि ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये मोर इलेक्ट्रॉन, तो बताओ यहाँ पे क्या बॉन्ड बन सकता है, H बॉन्ड बन सकता है। क्या बन सकता है, तो बेटा चूंकि H बॉन्ड बन गया है, जैसे आप अपने ये पूछ रहे थे बेटा कि ये इधर से भी 1 2 3 कर लें तो एक बॉन्ड इधर आ जाएगा और एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा, बट बेटा तब भी नॉन एरोमेटिक ही रहेगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, इधर ही बॉन्ड आएगा। तो उसे, और अगर ऐसा हो गया तो पॉसिबिलिटी भी है और वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है बताओ, ये कीटो से बेटा क्या बना, इनॉल बना। जबकि यहां पर आप देखोगे कि कंडीशन ये है, ध्यान देना, अब मैं कहने क्या चाह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, कंडीशन ये है, 2 कार्बोनिल ग्रुप्स आर एट एडजेसेंट पोजीशन है कि नहीं बताओ, एक जस्ट अगल बगल है, और ये कीटो और इनॉल है, और यहाँ पर IMH भी हो गया, पहला चीज। दूसरा क्या हो गया बेटा, इसमें चिलेशन हो गया, याद है ना वो लास्ट वाले फैक्टर्स, क्या हो गया बताओ, चिलेशन। सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स दिस स्टेबिलिटी मोस्ट या मच मोर, क्या हो गया बताओ, ये मच मोर स्टेबल। सो इन दैट केस विच वन इज मोर स्टेबल, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो। पता है ये जो टॉटोमेरिज्म है, मैं इसको बहुत डिटेल में आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, इसके कई सारे रीजन है। आगे जो नेम रिएक्शंस वगैरह आएंगी ना, एल्डोल वगैरह या फिर इस टाइप के बहुत सारे रिएक्शंस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे यूज है टॉटोमेरिज्म का, इसलिए मैं सारा चीज़ आपके सामने रखा। तो ये तो मैंने यहाँ पे रखा। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, एडजेसेंट डाइकीटो है, एडजेसेंट क्या है बताओ, फिर से मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, एडजेसेंट डाइकीटो, बट ये कहाँ पे प्रेजेंट है, साइक्लिक कंपाउंड में। कहाँ पे प्रेजेंट है, साइक्लिक। और इस केस में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आपका ये है, बट ध्यान देना जरा सा। अब वापस आते हैं, क्या ये भी डाइकीटो है, क्या हम इसको बोल सकते हैं दिस इज आल्सो एडजेसेंट, बोलो बेटा, डाइकीटो है ना, एडजेसेंट डाइकीटो। तो ये भी 1 2 3 करोगे तो अब यहां पर भी आप सोचोगे, पता है क्या सोचोगे आप, सुनो जो आपने वहां पे किया, क्या किया सुनो। अगर हम इसको 1 2 3 करें तो बेटा बताओ, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आगे OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, बट नहीं बनेगा। सुनना जरा ध्यान से, क्यों नहीं बनेगा। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, रोटेशन पॉसिबल कहाँ पे होता है, क्या रोटेशन साइक्लिक में पॉसिबल होता है? अरे ज्योमेट्रिकल अलजेब्रिज्म पहले क्यों पढ़ाया हूँ आपको, रोटेशन कभी भी, रोटेशन साइक्लिक कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों के बीच में रोटेशन हो जाएगा, क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज दीज टू एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड। बट व्हाट अबाउट दिस, इज देयर रोटेशन पॉसिबल, बिकॉज दिस बॉन्ड इज सिंगल। अच्छा रोटेशन पॉसिबल हम करा क्यों रहे हैं, हम करा नहीं रहे, होगा क्यों, इसके पास बेटा 2 लोन पेयर है, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन। सुनना जरा ध्यान से, और जब ये लोन पेयर रिपल्शन होगा
तो ये अपने भाई रिपल्शन से कंपाउंड क्या होता है, दूर जाना चाहता है। क्यों दूर जाना चाहता है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सके और जो रिपल्शन हो रहा है उसको क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो ये जब रिपल्शन यहाँ पे होगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन। सुनना जरा, इन दोनों के रिजल्ट एकदम उल्टा होगा। मैं हर एक क्वेश्चन इसलिए एग्जांपल रख रहा हूँ ना बेटा कि बस एक बार देखो, अब बस काम हो जाए आपका। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन में आप देखते हो कि ये मैं आपको बेटा क्वांटिटी नहीं, और आपको हर एक क्वेश्चन में मैं आपको क्वालिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन में आपने कुछ ना कुछ वेरिएशंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन, बेटा बताओ ये अपनी डिस्टेंस को दूर करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? ये ओ एक दूसरे से एकदम दूर होना चाहेंगे, और एकदम मैक्सिमम दूर ये कब हो सकते हैं, जब ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे हो जाएं। लाइक सुनो, ये दो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये कैप देख रहे हो, ये दो ऑक्सीजन है, ऐसे हैं बेटा। बताओ अच्छा वाला तगड़ा वाला रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? लोन पेयर है। अब रिपल्शन होगा तो हाईली अनस्टेबल होगा ये तुरंत, ये और सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लिख दे रहा हूं, नो रिस्ट्रिक्टेड, बोलो बेटा, रोटेशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, तो आसानी से घूम सकता है कि नहीं घूम सकता? हमें नहीं घुमाना बेटा, हम थोड़ी घुमा रहे जाए, वो अपने आप उसके अंदर होने वाला है, सेल्फ होने वाला है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। तो आप जरा बताना, ये ऐसे समझना बेटा सब लोग ध्यान से, ये ऐसे बहुत सारा रिपल्शन हुआ, बेटा रिपल्शन मिनिमम कितना घूम जाए कि हो जाए, मिनिमम ऐसे हो जाए, ये यहाँ और ये यहाँ। अगर ये ऐसा घूम गया तो बेटा क्या टेढ़ा बॉन्ड बनेगा ऐसा? तो सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सुनना जरा। तब ये घुमा ऐसे, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CO और ये हो गया CO और ये क्या हो गया CS। बोलो, तो ये इनॉल तो बना सकता है, बट वो इनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? अगर यहाँ पे OH बना और ये हो रहा तो क्या ऐसे बॉन्ड बनेगा? क्या एक बॉन्ड को तोड़ के दूसरे के बीच में निकल जाएगा? ऐसे तो नहीं बनेगा ना। और ऐसे बनेगा भी तो हाईली स्ट्रेन्ड होगा। देखो ना, अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये नहीं एकदम मुड़ा हुआ बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी हाईली। सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्या, लो बेटा, नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्या, बोलो भाई, IMHB। अगर IMHB का पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये क्या, ये कंपाउंड स्टेबल होगा नहीं, हाईली क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल। अरे हाईली अनस्टेबल है तभी तो ऐसे आया, समझ रहे हो बात की नहीं? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो इनॉल कंटेंट बनेगा वो बहुत ही कम बनेगा, अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर भी हम बोलेंगे कितना परसेंट, 0%। 0% का मतलब 0, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, तब से बोल रहा हूँ, 0% का मतलब 0 नहीं, अप्रोचिंग, टेंडिंग्स टू 0। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ना इधर रिएक्टेंट नो प्रोडक्ट कोई भी 0 नहीं हो सकता। हम के इक्विलिब्रियम की बात करते तो उसमें से कोई भी 0 नहीं हो सकता, नेवर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब जरा बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं और आप सामने ये क्वेश्चन रख दूं, पता अब आप शायद लॉजिक समझ गए होगे बेटा कि मैंने पहले आपको ये एग्जांपल क्यों बताया। हियर रोटेशन इज, मैंने लिखा है क्या कहीं पे? यहां पर क्या है बताओ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। किसकी वजह से? ड्यू टू साइक्लिक कंपाउंड। हियर तो अभी अच्छा बताओ, ये रोटेट कर ही नहीं पाया, नो डाउट यहां भी रिपल्शन था। सुनो बेटा, बात सुनो, पहले सुनो। नो डाउट यहां पे भी रिपल्शन होगा, लेकिन होगा क्या कि जैसे कीटोइनॉल बनाएगा वैसे एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा बॉन्ड, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो अगर आप दोनों को देखो तो एकदम सिमिलर हैं, बट रिजल्ट दोनों का एकदम इनवर्स, एकदम उल्टा है। यहाँ पर मैक्सिमम इनॉल, यहाँ पर मिनिमम इनॉल। क्लियर? सो दैट इज व्हाट, ये सब क्या फैक्टर्स हैं, रिपल्शन या स्टेरिक फैक्टर्स आ रहे हैं। और देखो जरा सा, अब मैंने बेटा ये कंपाउंड लिया, जरा देखना, जरा ध्यान से बताना। मैंने कहा कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ये सारे एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट मिलेंगे बेटा, डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड। इसका मतलब CH3 तीन CH3 ग्रुप लगे हैं, बोलो। तो अगर यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं तो बताओ यहाँ और यहाँ पर और भी क्या है बताओ इसके पास, बताओ बेटा। ये बल्कि ग्रुप काफी बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, ये इन दोनों को हाईली क्या करेंगे, रिपल कराएंगे। एंड ड्यू टू रिपल्शन, फिर से वही बात है कि रिपल्शन की वजह से
क्या बेटा? बल्कि ग्रुप बेटा क्या करते हैं? हाँ, यहाँ पे बॉन्ड्स है, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे बेटा बल्कि ग्रुप, बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, और उन ग्रुप्स में आप CH3 लगा लो। यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे बेटा SD कैरेक्टर में भी तो ये सारी बात की ना, SIR याद करो, उसी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो ही तो हुआ नहीं, अगर आप उस रिस्पेक्ट में जाओ। हालांकि ऑर्थो मेटा पैरा की बात नहीं, व्यंजन नहीं है ये, पर उसी टाइप का। तो इसको रिपल करेगा, इसको रिपल करेगा। सिंपल से आप एक चीज बताओ बेटा, ज्यादा नहीं सोचना है। अगर रिपल्सन हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हाईली क्या हो जाएगा ये कंपाउंड? बताओ, अनस्टेबल होगा। अगर रिपल्सन हो रहा है तो कंपाउंड क्या होगा? अनस्टेबल होगा। यानी कि अगर ये अपना इनॉल फॉर्म बनाएगा भी तो अनस्टेबल होगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। तो बताओ, अगर ये अनस्टेबल, अगर ये इनॉल फॉर्म बनाएगा अपना, तो इनॉल फॉर्म रिपल्शन की वजह से नहीं बना पाएगा उतना अच्छा, इसलिए इसके अंदर जो इनॉल फॉर्म बन के आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूं, जो इनॉल फॉर्म बन के आएगा उसका बताओ कंटेंट क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। और ऑलमोस्ट कितना %? 0% इनॉल। अब इन सब का मैकेनिज्म की बात जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो ना? ड्यू टू रिपल्शन, सो मच मोर रिपल्शन, मच मोर क्या? स्टेरिक, बोलो बेटा, रिपल्शन। दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। मान लो हमने ये लिया, अब ओपन चैन कंपाउंड ले रहा हूं। हमने कहा यहाँ पे CMe3 है, C+O, और यहाँ पर CMe3 है। जरा देखो जरा से, यहाँ पर C+O और यहाँ पर CMe3 है। मतलब समझो जरा सब, जरा ध्यान देना। ये कंपाउंड आपको नॉर्मल नहीं लग रहा, ध्यान देना, नॉर्मल नहीं है ये कंपाउंड। क्या है जरा देखना, C+O, ये कंपाउंड ये है CH3, Me लिखो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। यहाँ पर भी जरा देखो C, और क्या है बताओ बेटा? यहाँ पर मिथाइल मिथाइल मिथाइल। यहाँ पर भी जरा देखो क्या है? C, और बोलो। ये क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट ही आपको मिल जाए एग्जाम में। और इसके पास है हाइड्रोजन भाई, क्या इसके पास है? हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा, एक चीज बताएं, इधर तो हाइड्रोजन है भी नहीं, सुन लो, और इधर तो हाइड्रोजन, तो इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है। इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन, पहचान रहे तो कैसे करते हैं? अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन देखते थे। तो इसके पास इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। आप चाहो तो दूसरा इंजन भी लगा सकते हो, आप लॉजिक दूसरा लगा सकते हो। क्या? कि ये प्लस आई, 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 ये प्लस आई। अरे देखो ना, ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई। अगर यहाँ से प्लस आपने गलती से निकाल दिया, मर्डर हो जाएगा, और मर्डर 3 बन जाएगी। इस पर कौन सी मूवी बन जाएगी? मर्डर 3 हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा। कैसे? कैसे? सुनो, अगर आपने यहाँ से H+ निकाला, अगर आपने यहाँ से H+ निकाला, तो बेटा कौन सा चार्ज है यहाँ पे आएगा? चलो निकालते हैं, अच्छा कोशिश करते हैं, अच्छा देखते हैं क्या होता है, कि एटम बम ना फूट जाए। तो अगर इसको ऐसे तोड़ा मैंने, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या आया? जैसे ही माइनस आया भाई, जब तक ये माइनस नहीं आएगा तब तक तो इनॉल बनाएगा नहीं है। और जैसे ही माइनस आया बेटा, प्लस आई 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 प्लस आई, शॉर्ट सर्किट हो गया, ब्लास्ट। क्यों? क्योंकि माइनस है, और अगर इधर प्लस वाले ग्रुप लगे हैं तो स्टेबिलिटी हमेशा उसकी क्या करते हैं? घटाते हैं। ये कंपाउंड अगर माइनस यहाँ पे आ गया, दैट बिकम्स हाईली। और एक बार लिख देता हूं, और एक बार लिख देता हूं, मीन्स अगर ये इनॉल फॉर्म बनाएगा भी तो कितना % इनॉल बनाएगा? अगर ये बनाएगा भी तो कितना % बनाएगा? 0% बनाएगा, मतलब ऑलमोस्ट नहीं बनाएगा। जय, कुछ पूछना चाहोगे बेटा? क्लियर है? तो स्टेरिक की बात समझ में आ रही है? कहां पे था स्टेरिक फैक्टर? समझ में आ रहा है स्टेरिक फैक्टर का क्या यूज है? तो ये सब क्वेश्चंस अब देखते चले जाओ। ओके, नोट डाउन बेटा। तो मैं उसका इनॉल फॉर्म बना के दिखाऊं क्या आपको? नहीं, मतलब अगर पॉसिबिलिटी तो बन सकता है, बट वो बनेगा लेकिन 0% होगा। भाई पेन पेपर में लिखने में क्या है, लिख तो सकते हैं ना कि ये है इनॉल और कितना %? 0। वो भी आपके सामने मैंने रख दिया। नेक्स्ट जो है वो है क्या पता है? नेक्स्ट फैक्टर वो है एंगल स्ट्रेन।
और याद करो आप, मैंने आपको ब्रेडिट्स रूल पढ़ा दिया है, डिटेल डिस्कशन हो चुका है ब्रेडिट्स रूल में। अच्छा, अगर बेटा बात करें साइक्लिक रिंग के स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स, बताओ जरा सा पहले कौन होता है सबसे ज्यादा? 6 मेंबर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लीस्ट स्टेबल बेटा क्या होता है? 3 मेंबर। एंगल भी बता देना, ये एंगल लगभग कितना होता है? ये एंगल कितना होता है? 108। ये एंगल कितना होता है? 90। और ये एंगल कितना होता है? 60। क्लियर? मैं इसी को बोल रहा था, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बनते हैं एंगल्स के। इसके जितने मैक्सिमम पॉसिबल अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं सब बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, सब समझाने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है? जैसे कि बेटा देखो एग्जांपल 1, बेटा आप रुक जाओ, अब लिखना बंद करो, इसके एग्जांपल सब समझ लो, मैं हटा दे रहा हूं, बाद में देख लेना। और जिसने नोट नहीं किया है वाला रुक जाओ, बाद में कर लेना, ठीक है? मैं भी छोड़ दे रहा हूँ। देखो जरा सा बेटा, रखो पेन, रखो नीचे, फिर मुझे कसम देनी पड़ जाती है। जिस दिन से मैंने कसम दी थी उस दिन से अभिषेक गायब था। बर्थडे सेलिब्रेट किया यहाँ पे, फिर अगले दिन सेलिब्रेट किया वहाँ पे, फिर अगले दिन सेलिब्रेट किया कहीं वहाँ पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे। दुआ लग गई बेटा, बड़ी वाली दुआ लग गई। हाँ गजब, जियो मेरे लाल। चलो चलो आगे बात करते हैं। देखो जरा सा, अब ये जो हम लोग एंगल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, सुनना, एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल मैं आपको इसको करने के लिए दूंगा। मैंने कहा कि बेटा हमारे पास ये कंपाउंड है, ये है 6 मेंबर और ये 3 मेंबर, और मैंने यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड O, यहां पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O। तो क्या इस कंपाउंड की बेटा 2 पॉसिबिलिटी हैं? एक तो इसके पास ये देखो 1 2, इधर भी 3 हो सकता है, 1 2 इधर भी, क्योंकि बेटा इसके पास यहां भी हाइड्रोजन है, इसके पास यहां भी, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, निकल सकता है भाई, बोलो। ऐसे क्वेश्चंस में फंस सकते हो, इसलिए ध्यान देना, और बहुत आसान भी है। देखो आप जरा, तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को निकालें। तो बेटा अगर मैंने इसको निकाला तो बताओ 1 2 3 जाओ और मुझे डायरेक्ट बना के दिखाओ। रुको, पहले मैं इतना बना लूं, आप जरा देखो। अब ये वाला क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा, ठीक है बेटा? तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, बोलो, डबल बॉन्ड यहां आया, ये हाइड्रोजन निकला यहां गया, और 2 1 से 2 3 में डबल बॉन्ड आ गया। क्या यही बनेगा बेटा? समझ में आ रही है शुभम? ये आप लास्ट क्लास में नहीं थे, फिर भी पहले बता चुका हूं मैं आपको ये सारी चीजें। ओके क्लियर? अच्छा मुझे बताओ बेटा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना था? चलो अब कितना हो गया? सुनना जरा ध्यान से, sp2 का मतलब एंगल कितना होना चाहिए? एक्चुअली में है कितना यहाँ पर? 60। कुछ बोलना चाहेंगे आप इस बारे में कि अगर यहाँ से H+ निकला, राकेश समझना बेटा बात को, अगर यहाँ से H+ निकला तो बेटा डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, अभिषेक ध्यान दो, और बेटा जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उस पर हाइब्रिडेशन, डबल बॉन्डेड कार्बन और चार्ज 0, याद है ना? डबल बॉन्डेड कार्बन और चार्ज 0, उस पर हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp2 होता है। तो अगर sp2 है तो हाइब्रिडेशन कितना आ गया? sp2 है तो एंगल कितना हो गया? 120। लेकिन एक्चुअली में कितना होता है? अब बताओ, 60 है और sp2 आने की वजह से ये अपने एंगल को कितना करना चाहेगा? 60 to 120। कौन सा? ये कंपाउंड। अब बताओ, डबल 60 से 120 करना चाह रहा है। नोनी बेटा क्या हुआ?
सब ठीक है, नहीं ले पाएगा, मैं वही बता रहा हूँ। तो बताओ 60 से कितना बेटा, तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर बेटा 60 से जस्ट डबल एंगल करने की कोशिश होगी, लेकिन ये कोशिश इसकी क्या होगी, नाकामयाब होगी। लेकिन कोशिश तो नाकामयाब होगी, लेकिन ये कोशिश में तो लगा रहेगा, मतलब ये स्ट्रेन तो बहुत ज्यादा फील करता ही रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि या फिर एक्चुअली में ट्रिपल, ये जो 3 मेंबर रिंग है ना बेटा, इसमें मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। क्या जाएगा, मैक्सिमम, मच मोर एंगल स्ट्रेन। क्या लिखे, मच मोर एंगल स्ट्रेन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पहले बात समझ लो। तो बताओ क्या ये कंपाउंड हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। बट बेटा इसके पास अब इसके पास चांस है एक और, क्या कि जरूरी थोड़ी इधर से निकाले, ये यहां से भी तो निकाल सकता है। सुनो बात को, ये यहां से जरूरी नहीं, ये बेटा यहां से भी तो निकाल सकता है। अगर ये यहां से निकालेगा तो आप जरा बताओ इधर वाला कंपाउंड क्या बनाया जाए। अब यहां से ये बताओ फिर से क्या हो जाएगा बेटा, OH। और यहां से निकला तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं, हो गया sp2। क्या हो गया, और कितना, और पहले भी कितना था, मजे ही मजे इसके, मौजा ही मौजा। पहले भी कितना था, अभी भी कितना है, कोई एंगल स्ट्रेन, नो एंगल स्ट्रेन। तो इसका मतलब भैया ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल है। कहानी समझ में आ रही है, क्लियर बात। तो अगर मैं, सुनो मेरा, सुनना जरा ध्यान से। तो ठीक है, यहाँ पे sp2 आया, यहाँ पे क्या आया, sp2। यहाँ पर अब बताओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है कि नहीं, बोलो, यहाँ पर बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। यहाँ पर एंगल कितना हो गया बताओ, 120। एक्चुअली में होता भी कितना है, 120। बोलो। तो अगर मैं इसको बोल दूं A और इसको बोल दूं B, बताओ which one is more stable? सिंपल। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका क्या हो गया बताओ। हो सकता है कि बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन ही बना के दे दिया जाए, A B A ऐसे करके, और आप सोच रहे which one is more stable। कर पाओगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताना। मानिए ये कंपाउंड लिया, ध्यान देना, इधर भी ले लिया और एक इधर भी ले लिया, चलो, और यहाँ पे ले लिया डबल बॉन्ड। अब बताओ जरा क्या होगा। इसके दो पॉसिबिलिटी, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ से। ये 1 2 3, क्या बेटा क्या कर रहे हो, अच्छा सॉरी, बैलेंसी कंप्लीट है क्या इसकी, 1 2 3 नहीं कंप्लीट है भाई। रुको एक सेकंड बेटा, पहले बात सुनो। हमने आपको ये बताया था कि बेटा आप हाइड्रोजन वहां से निकाल सकते हो, जब हाइड्रोजन निकलने के बाद। अच्छा आप देखो, आपने फिर वही मिस्टेक किया, उस दिन भी वही मिस्टेक हुआ था कि आप कहीं से भी हाइड्रोजन नहीं निकालना है, एक बार H+ निकालो। अब बेटा बात देख लो, एक बार H+ निकालो और H+ निकालने के बाद फंक्शनल ग्रुप तक कंप्लीट क्या पहुंचना चाहिए, कॉन्जुगेशन। अगर आप यहाँ से H+ निकाल देते हो तो माइनस सिंगल नहीं निकला। हाँ, अगर यहाँ से निकालते हो तो माइनस सिंगल डबल हो गया, यहाँ से निकालते हो माइनस सिंगल डबल हो गया। क्या ये वही केस नहीं है? तो अगर आप इसके दो, बेटा प्लीज डिस्कशन हो रहा है, नहीं बात है नहीं, जय कोई डिस्कशन नहीं प्लीज। तो अगर आप यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, तो दोनों केसेस में सिमिलर कंपाउंड ही बनेगा। क्या बनेगा जरा बताओ। हाँ ये OH हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहीं पे आएगा ना, और फिर ये क्या हो जाएगा बताओ, अगेन इधर भी क्या OH हो जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। दोनों में 0% नहीं होगा। अरे रीजन यही वाला तो है ऊपर, हाईली अनस्टेबल। तो इसका मतलब इसमें भी ऑलमोस्ट कितना परसेंट, 0% इनोट। कहानी समझ में आ रही है किसकी, एंगल स्ट्रेन की। पक्का हाथ उठा के बता दो जरा इस बार एंगल स्ट्रेन वाली बात, क्योंकि यही तो सारी चीजें हैं। बताओ बेटा, पक्का। चलो नेक्स्ट आगे बात करें। अब समझो बात को जरा साहब फिर से। अब मैंने क्या किया, अच्छा ये वाला एग्जांपल बेटा बताओ क्या है इसका, जल्दी से बताना, आंसर देना मुझे। हमने ये कंपाउंड लिया, ये लिया,
ये ए है, ये बी है और ये सी है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। बता सकते हो? पता है कैसे? अरे भाई निकालो, सब में सिमिलर जगह से निकाल लो, क्लियर हो जाएगा। देखो हो जाएगा सर। रुको, यहाँ से निकाल ले, यहाँ से निकाल ले। मैं इनका प्रोडक्ट भी बना के दिखा दे रहा हूँ, जरा बताओ। हाँ बेटा एक बार बना ले। इसका यहाँ से निकालोगे, जल्दी बताओ क्या बना। ये OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। मैं बना रहा हूँ तेजी से। यस यस, लेकिन बेटा प्लीज आज बात कर रहा हूँ, गलत बात है। बातें नहीं, क्लास में नहीं, बिल्कुल नहीं। बातों करने के लिए मैं टाइम देता हूँ ना आपको। तो ये बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया बेटा, ये क्या हो गया? OH हो गया और ये डबल बॉन्ड। मैं ये सब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मैं बेटा बहुत हम लोग बात कर चुके हैं डिटेल में अभी। अच्छा जरा बताओ, ये 6 मेंबर है, पहले 120 था, डबल बॉन्ड है sp2 120 स्टेबल है। बट इसमें क्या होगा जरा देखना। ये बेटा इसको 90 में समझ लेना, 5 मेंबर रिंग है। हाँ तो अब इसका डायरेक्ट बनाओ। इसका जो बनेगा, यहाँ पर OH हो जाएगा और ये निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर बताओ क्या होगा? ये इसका वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब आप बताओ, खुद एंगल से बताओ। पहले वाला एंगल बता दो, यहाँ पे कितना था? 120। यहाँ पर 108, यहाँ पर 90। मतलब डिफरेंस आप खुद निकाल लो ना। यहाँ पे एंगल अभी भी यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, समझो बात को सब लोग। टोटोमेरिज्म का लास्ट पार्ट है, क्लियर एकदम। यहाँ पर 108 था और डबल बॉन्ड आने से 120। यहाँ पे 90 था और डबल बॉन्ड आने से 120। अब सोचो कहाँ पे सबसे ज्यादा एंगल का डिफरेंस आ रहा है? बताओ बेटा राकेश, कहाँ पे सबसे ज्यादा एंगल का डिफरेंस आ रहा है? 90 से 120 30 का आ रहा है। 108 से 120 कितने का आ रहा है? 12 का आ रहा है, 0 का है। तो जहां पर एंगल स्ट्रेन कम होगा, जहां पर एंगल का डिफरेंस कम होगा, वहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। व्हिच वन इज मोर स्टेबल? ए। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पक्का आ रहा है बेटा? ये समझ में सबसे सही। स्टेटिक रिपल्सन बताया, एंगल स्ट्रेन बताया, ये सब क्वेश्चन आईआईटीज में आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बढ़िया करो, स्पीड तेजी से। जल्दबाजी। रखो बेटा एक्सपेंस हो सकता है ये क्वेश्चन टाइप का आ जाए। ये हमने कमेंट में बेटा सीन दोनों भी दिया है, ये आप मेरे को थोड़ा बारे में बात करना जरूरी है। ये 3 कंपाउंड है, ठीक है? 3 कंपाउंड है, 3 में से अगर हम बोले कि तीनों का रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगा? तीनों बताओ, आपने बताया कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? इसका 3 है। ये एक ही कंपाउंड के 3 फॉर्म है। These all the forms are one compound only. इससे ये बना रहा है, इससे ये बन रहा है। Which one is least? पहले ये बता दो। अब इन दोनों में कौन जाता है? वो ए या बी? सॉरी, मतलब ये या ये? सर कीटो होगा। ऐसे ही समझा ये, फिर ये कितने लोग कितने लोग बोले कि ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। आप याद करो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत पहले, कई साल पहले की बात याद करो जब हम लोग मिला करते थे, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो मोनोकीटो ग्रुप होता है वो इनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है। END का कॉन्सेप्ट लगाया था वहां पे। कौन सा कॉन्सेप्ट? END का कॉन्सेप्ट। फिर कहानी चेंज हुई थी, डाई कीटो में चेंज हुई थी, फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग हुई थी।
आप देखो एक्चुअली में वो पहली बात भूल गए आपको, पहली मुलाकात मत याद करने लग रहा है ना, वो पहली बात भूल गए आप एक्चुअली में। इसमें अभिषेक को कितनी मजा आ जाती है ना। तो अब अगर आप देखो ये कंपाउंड बेटा मोनोकीटो है और ये इनॉल है उसी का, ये तो खत्म है, ये खत्म है एकदम, मतलब फेंक दो इसको एकदम, उठा के नीचे एकदम साइड में कर दो, किसी काम का नहीं हमारे, फालतू है। कितना हो गया ये? तो ये तो बेटा लास्ट में आ गया। पर अगर हम इन दोनों की बात करें, तो बताओ ना बेटा इसमें क्या होगा? ये मोनोकीटो ग्रुप है और ये इनॉल है। मोनोकीटो ग्रुप और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, इसका ईएनडी ज्यादा होता है, इसका बॉन्ड एनर्जी। देखो इसका ईएनडी 0 था, याद करो, कार्बन कार्बन, याद आ रहा है कुछ? That's why this compound is most stable. तो अब अगर मैं इसका नंबरिंग कर दूं, अगर मैं इसका क्या कर दूं अब अगेन नंबरिंग, जरा ध्यान दो। अब मैं इसको बोल दूं सपोज 1, इसको बोल दूं 1, इसको बोल दूं 2 और इसको बोल दूं 3। सो व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर नाउ? बोलो क्या होगा? सबसे ज्यादा 2, फिर 1 और उसके बाद 3। बेटा बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब कंटिन्यूअस में रहना, कैमरा चलने देना, ठीक है? तो बताओ ये 2 1 3 बेटा क्लियर है बात की नहीं है? तो क्या यहाँ पर लॉजिक लगाया बताओ जरा सा? ये मोनोकीटो है। क्या है बेटा? ये मोनोकीटो है। एंड मोनोकीटो इज जनरली मोर स्टेबल देन इनॉल ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO। क्लियर है? ओके, आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात कर ही लेते हैं, लिख ही लिया होगा आपने। हटाऊं इसको? राकेश समझ में आया बेटा? बेटा सच बोलना है ना, एकदम सच बोलना बेटा, एकदम सच बोलना बेटा। क्या सच बोल रहे हो? कितना % सच बोल रहे हो? कितना % आके सच बोलो, सच बताना। मुझे आज सच चाहिए आपका। हैं? कौन? हाँ बोलो बेटा। आप ही नवनीत आप ही बता दो बेटा। अच्छा अब थोड़ी देर बेटा एकदम, अब जब तक मैं बोलूंगा तब तक आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है? जब मैं बुलवाऊं आपसे तब बोलना है। तो देखो बोल दिया। ओके, अगर मैं आपको अभी ये कंपाउंड दूं स्टेरिक रिपल्स, अभी एंगल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, एंगल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये कंपाउंड दूं ए, देखना जरा है, क्या देख रहे हो? देख रहे हो ना इसको? अब सोचो कि आपने ऐसा क्वेश्चन तो दिया था सर। ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। ओके, बोलो ये फॉर्मेट हो सकता है। दूसरा ए, सीधे सीधे ये
जल्दी आंसर चाहिए। पता है क्या होगा इसमें? बड़े ये दोनों 6 है। अच्छा ये 6 तो कॉमन है, तो शायद बात समझ गए क्या आंसर आना चाहिए। तो ये 6 तो कॉमन है, बाकी 6 मेंबर है, 5 मेंबर है, 4 मेंबर है और ये 3 मेंबर है। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होता है? एंगल स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा इसमें होता है, अभी निकाल के दिखा चुके हैं। तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, सीधे आंसर लिखा जाए तो सबसे ज्यादा ये 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, सीधे बोल सकते हो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ABCD। दूसरा बताना, ABCD। अब इसका देखते हैं जरा सा, क्या सेम रीजन, सिमिलर रीजन? 6 वाला देख लो पहले कौन सा है, ये C। उसके बाद ये 5 मेंबर, फिर ये, अच्छा इनमें देखना है ना, 6, 5, 4। बस क्लियर बात? कंफर्म? तो ये था आपका एंगल स्ट्रेन। नहीं फ्यूजन। उसी के आगे का पार्ट है, जो नंबर देना हो दे लो। एंगल स्ट्रेन के बाद दिया है फ्यूजन टाइप, 9 नंबर है। चलो 1 सेकंड का काम है बस, इसमें कुछ नहीं है। बट यहाँ पर हाइब्रिडेशन बताओ जल्दी से कितना है इस कार्बन पे? अच्छा बल्कि ग्रुप है, रिपल्शन होगा। कौन सा ग्रुप है ये? कीटो। कौन सा ग्रुप है ये? कीटो। सुनना जरा सा, तो अगर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल हो गए ये सारे बीच के जो बोलो sp3। क्या हम इसका इनॉल फॉर्म बना सकते हैं? अरे वेरी सिंपल। क्या बेटा आप बताएं, एक चीज बताएं आपको, ये बड़ा कंपाउंड देखिए, घबराना नहीं। तो अरे चीज तो वही है ना, सिंपल सा 1 2 3। तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये वाला कार्बन बेटा ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं? अरे भाई अगर ये 1 है और ये 2 है और ये क्या है 3, तो बताओ ये 3 से हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, और जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और पता है इसका कितना अच्छा एंगल अब ये कंपाउंड बनेगा। कभी कभी क्या होता है कि एंगल स्ट्रेन भी हमारे लिए फायदे की चीज हो जाती है। देखना अभी इस केस में क्या हो रहा है। मैंने कहा था कि सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं तो आप देख डालो। डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH हो जाएगा। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन हियर? एंगल्स आर 120 120। कौन सा फॉर्म? इनॉल फॉर्म। जब ये कीटो था, सुनना मेरा सब लोग सुन लो जरा एक बार ध्यान से। जब ये कीटो था तो हाइब्रिडाइजेशन कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट, और इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 109 डिग्री 100 डिग्री। कब तक ही ज्यादा था? कम था।
जैसे ही इनोल बना 109 से 120 हो गया, ये दूर चले गए, रिपल्शन भी कम हो गया, और रिपल्शन कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो यहां पर जो एंगल था रिंग्स के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट था कीटो में, और अगर इसने इनोल बनाया तो बेटा एंगल कितना आ गया 120 डिग्री, एंड रिपल्शन क्या हो गया, रिपल्शन डिक्रीज्ड। यहां पर क्या था बताओ, मोर, बोलो बेटा, मोर रिपल्शन। यहां पर रिपल्शन ज्यादा था क्योंकि 109 का मतलब थोड़ा क्लोज तो थे, अब 120 हो गया मतलब थोड़ा दूर चले गए, अब बेटा दूर चले गए मतलब रिपल्शन, पहले ऐसे थे, सोच लो जब कीटो था तो ऐसे थे, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए थे तो रिपल्शन हो रहा था, और रिपल्शन होने से स्टेबिलिटी कम होती है। अब जैसे ही इनोल पे गया sp2 हो गया, एंगल 120 हो गया, ऐसे हो गया ये, अब बताओ रिपल्शन कम हो गया, स्टेबिलिटी। तो इन दिस केस व्हिच फॉर्म इज मोर स्टेबल, इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल। सो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें यहां पर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूजन टाइप स्ट्रक्चर, इनोल इज मोर स्टेबल देन कीटो। नोट डाउन सीरियसली, और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताने हैं कि उसका आंसर्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना। पहला, कीटो से बेटा कीटो से क्या बनाना है, इनोल फॉर्म बनाना है, कीटो से क्या बनाना है, इनोल फॉर्म बनाना है, ठीक है। और क्या फॉर्म हो सकता है वो आप देखना कैसे कैसे हो सकता है। इसमें से एक ए बन रहा है और एक बी बन रहा है। जो ए बन रहा है वो मेजर है, और जो बी बन रहा है वो आपको दोनों पहचानने हैं कि इसमें से कौन सा मेजर कौन सा माइनर है। ध्यान देना, अच्छे से करना, ठीक है। ओके, पहला। दूसरा, ये कंपाउंड लिया मैंने, यहां पे लगा दिया, अगेन यहां पर ए और बी है, ये मेजर है और ये माइनर, ठीक है। थर्ड, कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, आपको ये अभी आप पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट बना के दिखाओगे, फिर एग्जाम पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, सोल्यूशन यहीं पे करेंगे। आप सोच लो एक बार क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया, ये लिया, और इसमें इसने बनाया सपोज, इसका डायरेक्ट आपको इनोल फॉर्म बनाना है, क्या होगा, ए प्लस बी मेजर माइनर, ये 4 क्वेश्चंस बेटा मैंने 4-5 बात जब मैं बोलूंगा क्या बना लिए, या हम लोग साथ साथ ट्राई करें, चलो पहला देखते हैं। अच्छा ऐसे नहीं बेटा, हम प्रोडक्ट बनाएंगे देन चेक करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर चेक करेंगे, एक बार देखते हैं। हाँ प्रोडक्ट, यस हाँ, तो प्रोडक्ट बनाया हमने, ये कंपाउंड था बेटा, देखना जरा सा, क्या इसको 1 2 3 करें, 1 2 3 बोलो बेटा, आप सब लोग रखो पे, अब बनाने चुकी तो हम सब लोग मिलके, आप मेरे साथ बनो और उसका चेक कर लेंगे, फिर फाइनल तेजी से नोट कर लेना। 1 2 3 क्या इधर भी 1 2 3 हो सकता है, तो इसका मतलब कि 2 पॉसिबिलिटी तो बेटा बन गई, और हाँ यस ए और बी आ जाएगा, और ए और बी आ जाएगा, फिर हम देखते हैं क्या करना है। तो जैसे हमने इसको यहाँ पर लिखा, तो बताओ सीधे लिखा जाए, पहले इस वाले को बेसिस ले लिया जाए, पहले इधर वाले को ले रहा हूँ, देखो बताओ बेटा ये क्या बन जाएगा, ट्रिक याद है ना, OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ए। हम ए और बी अभी नहीं बोलेंगे, ए हम उसको बोलेंगे जो मेजर होगा,
बी हम उसको बोलेंगे जो माइनर, क्योंकि मैंने बोला कि जो ए है वो मेजर है और जो बी है वो माइनर है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, फिर से इसको ऐसे लिख लिया जाए, ऐसे ही ना बेटा। अब अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्या यहाँ आ जाएगा, और ऊपर में बेटा क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब पता है इसका तरीका क्या होगा, सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको, मैं इसके बाद लिख भी दूंगा। जो भी डबल बॉन्ड आए उसको बॉक्स में ऐसे कर दो बंद, कर दिया बंद, एंड चेक अल्फा हाइड्रोजन, याद है TCP, चेक अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करने के लिए हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, CH2 लिखा हुआ है, थोड़ा लिख लिया जाए साफ साफ। यहाँ पर भी बेटा क्या लिखा है, CH2, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH2। बोलो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन, देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन ही निकल रहा है, ये अल्फा कार्बन है कि नहीं है, ये भी कार्बन कौन सा कार्बन है। सो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो बेटा समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, कैसे काउंट किया, इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया, जो भी कार्बन बाहर निकल रहा है वो अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 4। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर। तो अगर हमें, इसका मतलब बेटा यहाँ पर एक रूल क्या आ गया, मैं रूल इधर लिखूंगा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ, जो हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे, फॉर प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फॉर प्रोडक्ट वी चेक, बोलो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। बेटा सबको समझ में आ रही बात की नहीं। अब नॉर्मल पोजीशन पे आ गए हम लोग वापस, वो रेट की बात थी, किसकी बात थी, रेट की। यहाँ पे किसकी बात है, स्टेबिलिटी की, गड़बड़ मत करो। जब कभी हम रेट ऑफ इनॉल चेक करेंगे तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन चेक करेंगे, और जब हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी तो हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करेंगे। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आए। बेटा समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी क्लियर है बात। चलो सेकंड ये वाला था, इट्स अ गुड क्वेश्चन, देखो जरा सा। अब बताओ 1 2 3 इधर भी हो सकता है बेटा, और 1 2 3 इधर भी हो सकता है। अब तो मतलब आपको ये बोलना चाहिए कि सर आप तेजी से फटाफट प्रोडक्ट बना दो, क्योंकि हमको अब आता है सारी चीजें, है ना। मतलब बिना कुछ बोले हम डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी सारा रूल बहुत हजारों बार एक चीज रूल, सारा चीज 1 2 3 1 2 3, इवन कि जब से स्टार्ट किया तब से 1 2 3 1 2 3 ही कर रहे हैं। ओके चलो बेटा बताओ, तो अब अगर हम इधर वाला बनाएं, तो मैं बना रहा हूँ, मैं इधर का ले रहा हूँ, तो सीधे OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ऐसे रहेगा, देखो ठीक है। अगर मैं इधर वाला को लूं तो जरा देखना क्या बनेगा, ये बताओ बेटा, ये OH हो जाएगा और डबल बॉन्ड ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब ठीक है, अगेन क्या करना है, फिर से बंद कर लो बेटा इसको। राकेश बताना बेटा। तो चलो इससे कार्बन ये निकला यहाँ पे CH2 अल्फा कार्बन, बस अल्फा कार्बनों को मार्क करो, ये यहाँ से ये निकला, बताओ बेटा ये CH2, क्या कहीं और है, नहीं है। सिमिलरली अच्छा ये चीज हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत डिटेल में सीखे हुए हैं, कैसे अल्फा कार्बन क्या अल्फा हाइड्रोजन वो सब। नाउ अब हमने इससे बाहर निकाला तो यहाँ पे बेटा CH ही है, क्योंकि 3 वैलेंसी पहले से ही है। मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या है, CH2 ही है। नाउ बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ बेटा इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अरे बहुत सारे हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन। विच वन इज मोर स्टेबल, तो इसमें ये था मोर स्टेबल। अच्छा जो मोर स्टेबल था बेटा उसी को आप क्या बोल रहे थे, मेजर, और ये था लेस स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल है, जो हमारा प्रोडक्ट जो होगा, जो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ध्यान दो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो क्या होगा प्रोडक्ट मोर स्टेबल, वो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा, मेजर। और जो प्रोडक्ट क्या होगा, लेस स्टेबल, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर। क्लियर है बात। तो इसमें से बेटा ये मोर स्टेबल है, तो ये मेजर मतलब ये ए हो गया मेजर, और ये क्या हो गया, बी माइनर। बताओ बेटा ये इसमें से कौन, ये मोर स्टेबल है, तो अगर ये मोर स्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, ए मीन्स मेजर, हमने ए को मेजर ही बोला है, देख लो आप। और ये क्या हो जाएगा बताओ, बी लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है तो माइनर। तो ऐसे एग्जांपल आएंगे तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा। सो फॉर मेजर एंड माइनर वी ऑलवेज चेक स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। For major and minor, we always check stability of alkene and nothing, simple hyper conjugation. Now, ये वाला पार्ट भी हो गया, बोलो बेटा। आई थिंक इसमें तो मेजर माइनर की बात ही नहीं है, सीधे आप क्या करो इस केस में आप 1 2 3 करो, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, एक ही बात है। और बेटा क्या बन जाएगा इसका, ये सिंपल।
और आप बता, अच्छा बताओ कौन स्टेबल है ज्यादा इसमें, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? गड़बड़ मत करना, पहला या दूसरा? अरे मोनोकीटो ग्रुप END, कॉन्सेप्ट ऑफ END। अब आई थिंक एक ही क्वेश्चन रह गया शायद, ये वाला, ये ना बेटा, ये देखो सोल्यूशन तो मैंने दे दिया उधर का, ये इधर का, अब मैं ये वाला हटा दे रहा हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं अभी। और देखो जरा सर आगे, और इसका सोल्यूशन इस साइड बनाते हैं, इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन इस साइड बनाते हैं, ठीक है बेटा? चला देखो, दो पार्ट कर लेते हैं बेटा, फिर से 1 मिनट के लिए पेन रख लो सब लोग, बस 1 मिनट लगेगा, फटाफट तेजी से बना लेंगे। जरा बताओ नंबरिंग किया जाए। अच्छा बेटा, क्या इसमें स्पेस की बात हो रही है? स्पेस टैटोमेरिज्म की बात हो रही है? नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। क्या इधर से टैटोमेरिज्म पॉसिबल है? कहाँ से पॉसिबल है? यहाँ से। ऐसे सर्कल बना ले, 1 2 3 4 5। क्या इधर से भी पॉसिबल है? यस, ऑड नंबर पे बेटा यहाँ से भी पॉसिबल, यानी कि 2 प्रोडक्ट तो बनने हैं, 2 प्रोडक्ट तो बनने हैं। अब देखना कि उसमें से एक मेजर होना चाहिए और एक माइनर। उसका तरीका याद है, तुरंत बनाना है। पहले तो आप एक काम करो, स्केलेटन ऐसे ही बना डालो, पूरे का कंप्लीट स्केलेटन बना देते हैं। पहले आप कौन से पार्ट को लेना चाहोगे? इधर वाले पार्ट को? चलो पहले इधर वाला पार्ट ले लें। इधर वाले पार्ट को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान देना। तो यानी कि इसके इधर वाले को वैसे ही लिखना होगा। देखो यार, अब आगे कितने पीक है बेटा? बस हो गया ना? सुनो, इधर वाले को मैंने देखो ऐसे लिख दिया, 5 नंबर है। अब जरा बताओ आगे, अब यहीं पे पहले देखेंगे। देखो ये 7 नंबर से हाइड्रोजन निकलेगा, याद है ना? ऑड नंबर से निकलता था और कहाँ पे चिपकता था? जाके 1 नंबर पे। तो यहाँ से निकला, यहाँ चिपक गया, OH हो जाएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ ना वहाँ पे। तो देखो ये जो नंबर है यहाँ पे है ना बेटा, OH। अब बताओ ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका एक प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट बन गया। नाउ अब हम इसकी बात करेंगे इधर वाले। तो फिर से इसके बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये वाला बनाएगा जरा, तो स्केलेटन बनाते हैं। कितने पीक है इसमें टोटल? 4 है ना? 1 2 3 हो गया ना? ओके, अब इधर वाले को बनाना है हमको, इधर वाले को बनाना ना, तो उधर वाले को वैसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे बेटा क्या है? नहीं, पहले लिख लेते हैं वैसे। यहाँ पे है ना, ऐसे है ना? और इसमें किधर है बेटा? मैंने वही सेम लिख लिया। अब हमें इधर को टच नहीं करना, इधर वाले को बना लिए। अब बताओ फिर से बेटा, ये 5 नंबर यहाँ से निकलेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ से निकला। बताओ ये क्या बन गया? OH। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ। कौन सा A और कौन सा B? Which one is major and which one is minor? सोच लो और देख लो। नीचे वाला मेजर बेटा, नीचे वाला कैसे? लास्ट डबल बॉन्ड, आप यहाँ के एल्किन की बात कर रहे हो, तो यहाँ के एल्किन की बात करोगे तो आप इसको ऐसे बंद करोगे, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसको आप इसकी बंद करोगे ऐसे, तो इसके पास भी तो 0 है। लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, लास्ट वाला क्या? इस साइड मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस। देख लो, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब देखो, लगता है ना कि अच्छा हाँ हो जाएगा, अच्छा हाँ, अरे इसमें क्या है, हो गया है ना? मतलब ये बना लिया, ये बना लिया, इसका मतलब कि अब तो हाँ सब हो ही जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें भी सामने आ जाती हैं कि जहाँ पे थोड़ा हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है,
क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस हो जा रहा है, यही ना। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, क्रॉस तो दोनों में, क्रॉस तो किसमें है, दोनों में। तो अब तो मेरा एक ही रास्ता बचता है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस वाला ही। मोर एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मोर एक्सटेंडेड कौन है? तो जो मोर एक्सटेंडेड है उसी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि जो लेफ्ट पोर्शन है दोनों में आई थिंक क्या है, मतलब एक्सटेंडेड मतलब ज्यादा लंबा वाला, तो ज्यादा लंबा रास्ता नीचे वाले में ही दिख रहा है। तो मोर एक्सटेंडेड रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी। तो हम ओएच के रेस्पेक्ट में जाएंगे और क्या कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक डबल बॉन्ड होता तो ठीक था, बहुत डबल बॉन्ड, तो आप एक्सटेंडेड रेजोनेंस का काम यहाँ पे आएगा। बोलो ठीक है बेटा।